तो एक बेटी जब ससुराल को विदा होकर जाती है, अच्छा माताओं, पूरा घर भरा है, सब मेहमान घर में भरे हैं, सब है, पूरा भरा पूरा परिवार है। और जब बेटी घर से चली जाती है, उस दिन घर खाली खाली लगता है कि नहीं? बोलो हाँ या नहीं? खाली लगता है कि नहीं? मेहमान सब हैं, पूरा भरा परिवार है, अकेली बेटी तो चली गई है। और उस दिन ऐसा लगता है कि घर में कोई है नहीं। घर खाने को दौड़ता है महाराज, घर में कोई दिखाई नहीं देता। जिस समय देवकी की विदाई हुई, यहाँ बहुत से भक्त होंगे जो बेटी की विदाई कर चुके होंगे, और बहुत से हैं जिन्हें अभी बेटी की विदाई करनी है, क्योंकि बेटी तो पराया धन होती है महाराज, और एक ना एक दिन अपनी बेटी को सबको ही विदा करना है। जब बेटी घर से विदा होती है तो बहुत रोती है। बेटी के विदाई पर माता पिता रोते हैं, यही जरूरी नहीं है। जो अच्छी बेटियां होती हैं उनके लिए पूरा गांव दुखी होता है, पूरा गांव। और सब कहते हैं बेटी बड़ी अच्छी थी, कभी किसी से लड़ी नहीं, कभी किसी से झगड़ी नहीं। देवकी की विदाई पर पूरी मथुरा आंसू बहा करके रोई, पूरी मथुरा। ऐसी देवकी की विदाई हुई। और जब बेटी घर से विदा होकर जाती है तो बेटी के विदाई पर माँ भी रोती है, पिता भी रोते हैं, लेकिन इन दोनों में से सबसे ज्यादा कौन रोता है? माँ और पिता में से। महाराज जब बेटी घर से विदा होकर जावे तो माँ के अंदर इतनी हिम्मत होती है जो अपनी बेटी को अपने आप जाकर के गले से लगा लेती है। लेकिन आप कभी देखना, जब एक बेटी घर से विदा होती है तो बूढ़े बाप में हिम्मत नहीं होती। जितनी माँ नहीं रोती है उससे ज्यादा बूढ़ा बाप रोता है। जब बेटी घर से जाती है तो बूढ़ा बाप अपना मुंह फेर के खड़ा हो जाता है, क्योंकि उस समय उससे वो हाल देखा नहीं जाता। और वो मुंह फेर करके वो बाप बहुत बिलखता है, क्योंकि अपनी बेटी को जाते हुए वो देख नहीं सकता। आज वो हृदय के टुकड़े को विदा कैसे करे? एक बूढ़े बाप से पूछो। बड़ी दूर जाके खड़ा हो जाता है, तब लोग उसको पकड़ के लाते हैं। अरे भैया चलो, जिस बेटी को तुमने पाल के बड़ा किया आज वो तुम्हारे घर को छोड़कर तुम्हें छोड़ के जा रही है, तो कम से कम चल के उसे आशीर्वाद तो दे दो। तब वो बूढ़ा बाप कांपते हुए पैरों से आता है, और जब वो अपनी बेटी के सामने पर पहुंचता है तो बेटी अपने पिताजी के गले से लग जाती है, और पिताजी के गले से लग करके वो बहुत रोती है। बूढ़ा बाप बहुत कुछ कहना चाहता है, बहुत कुछ समझाना चाहता है, लेकिन ओठ कांप रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहा। पैर काम नहीं कर रहे हैं, जवान साथ नहीं दे रही है। ऐसी होती है बेटी की विदाई। बेटी अपने पिता के गले से लगकर कहती है, पिताजी पाल के इतना बड़ा कर दिया, आज एक पल में हमको पराया कर दिया, और आप हमें इस तरह से आज विदा कर रहे हो। वो बूढ़ा बाप कांपते होठों से बस एक ही बात कहता है, तू जहां रहे खुश रहना, यही मेरा आशीर्वाद है।
और यही मेरी दुआ है। और इतना कहकर वो बूढ़ा बाप गिर जाता है जो कई दिनों से बेटी के विवाह की तैयारी में था। न ठीक से खाया न ठीक से सोया, उसने कोई काम नहीं किया। और आज बेटी जब पिता के गले से लग के रोती है तो बूढ़ा बाप पत्नी से कहता है, सुन मेरी बेटी को जो अच्छा लगे इसको दे देना, इससे मना मत करना, क्योंकि आज ये मेरे घर को छोड़ के जा रही है। बूढ़ा बाप अपनी बेटी के गले से लगकर बहुत रोता है और बेटी भी बहुत बिलखती है। पिता के गले से लगकर रोती है, अपनी माँ के गले से लगकर बहुत रोती है। मैया, तूने हमें पाल के बड़ा किया और आज तूने हमको पराया कर दिया। अपनी बहन के गले से लगकर रोती है, अपने भाई के गले से लगकर रोती है। और वो भाई बहुत रोता है जो विवाह से पहले बहन से चूहा बिल्ली की तरह से लड़ता था, चूहा बिल्ली की तरह से झगड़ता था। वो भाई उस बहन की विदा करते समय बहुत रोता है और अपनी बहन को गले से लगा करके वो भाई रोता है। बेटी सबसे मिलके रोती है। और आज एक बूढ़ा बाप रोता हुआ अपनी बेटी को कैसे विदा करता है, कहता है, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी अपनी बेटी को गले से लगा करके बेटी से कह रहा है, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। बूढ़ा बाप कहता है, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। मैया की कभी ना याद आए, मैया की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले।
कहता है नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह। जा तुझे सुखी परिवार मिले। जिसकी जीत न हो फीकी, कभी जिसकी जीत न हो फीकी, तुझे ऐसा रूप